आप लोग भी बैठिए ना। नहीं नहीं। शरद, हेमंत, शिशिर, दूध और नाश्ता लेके आओ, जाओ। हाँ। बच्चों, हम चाय कॉफी दूध के साथ ढेर सारा बेवड़ा भी लाए हैं। लोहे का बेवड़ा। ये बेवड़ा किधर? ये बेवड़ा है। इसे चिवड़ा कहते हैं, चिवड़ा। हाँ। पोहे का चिवड़ा। पापा, यहाँ पे टीवी नहीं है, तो आप अपने हाथों वाली टीवी चालू करके मुझे समझाइए ना कि हेमंत, ये ब होता है, ब की ऐसे शेंडी खींचो तो हो जाता है च। अरे गेंडामल, तू प्लीज चुप बैठेगा? ये चाय का थर्मस है ना, उसका ढक्कन निकाल और ठूस इसके मुंह में। एक मिनट हेमंत, एक काम कर, ये पेपर कप्स है ना, इसमें दूध निकाल के सारे बच्चों को दे। हाँ? भाई साहब, और ये चिवड़ा और ब्रेड बटर सर्व करने के लिए प्लेट्स मिलेंगी भाई साहब? हाँ हाँ, उधर से थाली देना जानकी ताई। अरे वाह, अब जानकी ताई है। हमारे इस डिब्बे में भी जानकी ताई है। ये देखिए, ढेर सारी जानकी ताई। नान खटाई है। जानकी ताई क्या होता है? थोड़ा ही है। जानकी ताई को ऐसे चाय में डुबो के खाएंगे। घुसो ना वो ढक्कन मुंह के अंदर इसके। अंदर मत कर। अरे इनका घर गिर जाएगा सारा सर पर। हाँ बेटा, ये तो सचमुच गिर सकता है। वो बोलो। लाइए लाइए, प्लेट लाइए। ये 3 प्लेट्स ही हैं आपके पास? तो क्या हुआ शरद? हरि भाऊ, तुम और मैं एक प्लेट में खा लेंगे, चलेगा? हाँ, और एक प्लेट में आप, मैं और बाकी की औरतें। हाँ? वेरी गुड। और हम सब बच्चे मिलकर एक प्लेट में खाएंगे, चलेगा? क्या हुआ? घूम जाएगा। अगर आप लोग नहीं शेयर करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं साहब, हम कौन होते हैं नखरे दिखाने वाले? ऐतराज तो आपको होना चाहिए। क्यों? आप तो बड़े लोग हैं ना। पापा, उनको तो पता चल गया। इनको कैसे पता चल गया कि हमारी उम्र 350, 400, 500 साल है? वो हम ठहरे छोटे लोग। कहाँ? आप तो मुझसे लंबे हैं भाई साहब। लॉजिकली मैं छोटा हूँ। हाँ, हेमंत है लंबा। करेक्ट, लेकिन एक साथ एक प्लेट में खाना खाने का छोटा बड़ा लंबा होने से क्या लेना देना भाई साहब? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हम गरीब और मामूली लोग हैं। आप जैसे लोग हमारे साथ रोटी कैसे तोड़ सकते हैं? अच्छा, वो रोटी तोड़ने का सवाल है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम रोटी लेकर ही नहीं आए। हम आपके साथ तो नान खटाई और ब्रेड बटर तोड़ेंगे। भाई साहब, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप ही समझाइए कि मामला क्या है, क्योंकि वाकई में हम नहीं समझ रहे हैं। अंकल, अमीर इंसान और गरीब इंसान में फर्क होता है। वो दोनों एक ही थाली में नहीं खा सकते, यही रिवाज है यहाँ का। अच्छा, लेकिन
ऐसा क्यों बेटा? इंसान एक जैसा होता है, खाना एक जैसा होता है, भूख एक जैसी होती है। तो सिर्फ अमीरी गरीबी ये दो इंसानों को इतना अलग कर देती है कि वो एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। भैया मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, है ही नहीं लॉजिक। हम तो खाना खाएंगे और आप सब लोगों के साथ बैठकर खाएंगे। आपके साथ मतलब गरीबों के साथ थाली शेयर करने से हमारे खाने का स्वाद हरगिज नहीं बदलने वाला। घोटाला फैमिली आता है तब तक हम कुछ अच्छा वाला गाना गाता है, ओके? हाँ और थोड़ी मिठाई खा लेते, नहीं तो धूप में खराब हो जाएगी। ला। हाँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पापा पापा नाश्ते के बाद। तो मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। काका मुरली ला, एक पीस लाओ। रुक रुक रख रख वापिस। अरे घोटाला आए तब देखा जाएगा, लेकिन आंटी भावना किधर है मैन? बाथरूम में? हाँ तो बुलाओ ना मैन। हाँ, अब तक तो नहा के बाहर भी आ चुकी होगी बा। नहीं मितिश के पापा, बाहर कैसे निकलेंगी? दरवाजा तो खुलेगा ही नहीं ना अंदर से। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से कड़ी लगा के आई हूँ ना। What? काय को? लीजा भाभी बाई बोली थी कि चकुड़ी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो रहा, तू बाहर जाते वक्त बाहर से कड़ी लगाते जाना। मैं नहाने बैठ रही हूँ। हाँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन नहाने के बाद दरवाजा को भी खोलने को मांगता है ना भैरवी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बाहर से लॉक करने को कहा था, उसके बाद खोलने को नहीं कहा था। गुजराती बहुरानी। हे भगवान, कब से बंद है भावना भाभी बाथरूम में? अभी हुए हैं 10:15। 7:45 बजे गई थी ऊपर के बाथरूम में। बेचारी आंटी भावना मैंने। अरे सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। ऊपर धड़ की आवाज आ रही है दरवाजे से। ए बाबा, अरे भैरवी, अरे चकुड़ी डबल। अरे आंटी भावना चिल्लाते है मैन। अरे तू क्या खड़े खड़े सुनता है, जाना ऊपर। हाँ, जल्दी जा भदेश। हाँ, एक मिठाई तो जरा लेते। जाता है कि धू है? भाग के जा हलसीराम, मिठाई कर रहा है। देख उन्होंने कहा मुझे तो एक दे। अरे जा अभी जा। भैरवी, एक बात बताऊं, आज तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। मैंने? नहीं तो क्या किया? तुमने आज साबित कर दिया कि घोटाला फैमिली हमारा कॉलोनी का सबसे समझदार और अक्लमंद फैमिली है। हाँ, थैंक यू लीजा भाभी, नो रिटर्न। हाँ लीजा, वो लोग अनाड़ी के साथ साथ समझदार भी बहुत हैं। That I agree with you, लाजो भाभी। देखो ना, सुबह से हम सब लोग ये हमारा गाड़ी का पूजा करने के वास्ते घर से निकला, लेकिन घोटाला फैमिली याद करके गरीब बच्चों का पेट पूजा करने के वास्ते घर से निकला। कमाल का फैमिली है ना रोनी? चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चलो सब लोग आ जाओ बैठ जाओ। छोड़ने बावे। इसे तो इसकी माँ भी वापस नहीं लेती ना लीजा, तो मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के।
तू एक काम कर, तेरे घर पे मुझे नौकरी दे दे बावर्ची की। खाना वाना पकाऊंगी और साइड में पड़ी रहूंगी एक बाजू। लेकिन बा, ये लोग तो नॉनवेज भी बनाते हैं ना। देख इसे, देख। पर बाप, भैरू की बात ठीक तो है। हाँ हाँ, तेरी बायड़ी गलत कब होती है? लीजा, तेरे घर पे मैं काम वाली बन जाऊंगी बस। वैसे भी आजकल बहुत त्रास है ना उनका, लेकिन अभी के अभी मुझे यहाँ से ले जा। इससे अच्छा मुझे ले जाइए लीजा भाभी। आप जो काम देंगी मैं वो कर लूंगी सोच समझ कर। ये सोच समझ वाली, सोच समझ ये दो शब्द तेरी डिक्शनरी में है कहाँ मेरी माँ? आंटी भावना रिलैक्स, थोड़ा अपना दिमाग को ठंडा करो, ओके? पानी थोड़ा बाद में पी लेना। रे पन लीजा, 10 साल हो गए हैं, 10 साल। थक गई हूं मैं बेटा। भैंस अगर भागवत करो ना तो वो भी एक आध बार आ करके बोल देती है कभी कभी। Are you mad or what, रॉनी? क्या हंसता है? मामला इतना सीरियस है। सॉरी ओ बाप, क्या ना कि आंटी भावना सडनली ऐसे भैंस का आवाज निकाला, तो इतना रियल नेचुरल लगा कि अबे हंसना तो तुझे इसके पराक्रम सुन के आएगा रोनी। बाद में समझाता है। सोमवार को हमारे घर पे प्रीतेश की जनेऊ का फंक्शन है ना। एक मिनट, किसका फंक्शन? अरे व्हाट इज जनेऊ मैन? वो ब्राह्मण लोग ऐसा थ्रेड सेरेमनी करता है ना वो। अच्छा, मतलब वो छोटा बच्चा वो अपने शरीर पे ऐसा वो अभी ये अटकता है मैन। जैसे वो बोल। अरे मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का 2 साइडी लोग जो साथ में खड़ा रहता था, उनका नाम क्या है? Are you mad? लीजा भाभी, तेजा और डागा। हाँ, इसका मतलब छोटा बच्चा अपना शरीर पे वो धागा पहनता है, वो सेरेमनी। तुम इसको इधर रखो मैन, मैं भैरवी को लेके जाएगा। ये इससे बेटर है। सीरियसली रॉनी, धागा का धागा? अभी तुम समझा ना मैंने? अबे तू समझा ने कि जनेऊ क्या होती है मेरे बाप? तो उसमें कुछ पूजा पाठ होते, कुछ रिवाज होते। तो मैंने इससे कहा कि पंडित को फोन करके बुला ले। तो ये बुद्धिमती डफोड़ कांता ने क्या आंटी भावना, क्या? दिल थाम के बैठ लीजा, दिल थाम के बैठ। कुछ बड़ा किया है। ये ज्ञान सरिता, ये बुद्धिमती ने संगीतकार ललित पंडित को फोन लगाया। हाँ, विजेता पंडित और जतिन पंडित के छोटे भाई है ना ललित पंडित, उनको। म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, तो माँ मैंने आपसे पूछा भी था कि किस पंडित को बुलाऊं, तब आप ही बोली थी कि किसी भी पंडित को बुला ले बेटा। तो तुमने ललित पंडित को फोन किया? तुझे इतना तो सोचना चाहिए कि वो संगीतकार ललित पंडित का हमारे जनेऊ के फंक्शन से क्या संबंध है डफोड़ कांता? क्यों बा, संबंध क्यों नहीं है? आप ये भी तो बोली थी कि जकुड़ी फंक्शन में तो नाच गाना म्यूजिक भी होना चाहिए बेटा। तो क्या इतना बड़ा संगीतकार यहाँ ढोल बजाने आएगा सनशाइन कॉलोनी में? आंटी भावना, काम डाउन आंटी भावना, प्लीज काम डाउन। अरे क्या तंबूरा काम डाउन? रॉनी, मुझे बता, मैं शांत कैसे रहूं? बता मुझे। लंबी सांस लेते लेते मुझे अस्थमा हो गया है। बता। इसे इग्नोर करती हूँ ना तो गुस्सा से जम जाता है, एसिडिटी हो जाती है मुझे। बता मैं शांत कैसे रहूं? इसे प्यार से समझाती हूँ तो ये उल्टा मुझे ही गलत साबित करती है। बता मैं शांत कैसे रहूं? बता। अरे बताने देगा तो बताएगा ना, कब से कर रहा है? रॉनी कंट्रोल। अरे कब से कर रहा हूँ कुछ। अरे बताने देगा तो बताएगा ना मैन। देखिए आंटी भावना, आप ये पंडित का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दो। मैं किधर से भी कोई भी पंडित को उठा के लेके आएगा। और लीजा भाभी,
अब मुझे अपने घर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बाकी नजरों के सामने से गायब हो जाना चाहती हूँ, एकदम गायब। ये क्या करे हेमंत भैया? मैं पूरा गायब होने की कोशिश कर रहा हूँ शिशिर, क्योंकि पापा ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे लड़की से पीटेंगे, लड़की से। लकड़ी से। मुझे छुपा दे शिशिर प्लीज। वर्षा, वर्षा, शिशिर प्लीज मुझे बचा दे। हेमंत भैया लेकिन आपने किया क्या है? वो पापा का फेवरेट कुर्ता था ना व्हाइट कलर का, हाँ उसका व्हाइट कलर मुझसे मिट गया। मिट गया? हाँ कैसे? पता नहीं, वो भैरवी दीदी के टेबल पे गिरी हुई दाल पहुंची ना तो कुर्ता पीला हो गया अपने आप। अरे बाप रे, कहाँ है वो कुर्ता? वो भी पता नहीं। वो पीला रंग निकालने के लिए मैंने कुर्ता एसिड में डाला ना तो पीले रंग के साथ साथ कुर्ता भी कहीं चला गया। हे पत्थर वाले भगवान, अब सुनिए मेरी बात। वर्षा, ओहो, वर्षा, तो मेरा व्हाइट कलर का कुर्ता कहाँ गायब हो गया? पापा, हाँ बोलो बेटा। हेमंत भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है बेटा? पापा शिशिर को गर्मी लग रही है। हाँ तो पंखा चालू कर दे, एसी शुरू कर दे ना। पापा बिजली चली गई है ना। ओह, ये इंसानों के यहाँ अभी भी बिजली जाती है। तो क्या रिक्वेस्ट क्या है? पापा आपका वो ऐसा वाला सुपर पावर है ना, वो लेकर मैं शिशिर के आसपास गोल गोल घूमूं। क्यों, उससे क्या होगा? हवा आएगी ना तो मेरे भाई को ठंडक मिलेगी। वेरी गुड, इतना नेक ख्याल है, हाँ? अपने भाई को ठंडक पहुंचाने के लिए तू ऐसे गोल गोल घूमेगा? वाह 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 हेमंत, ऐसे तो इतना भी इजी नहीं है। आज मुझे तुझ पे नाज हो रहा है। ले आजा, देख मेरी आंखों में। थैंक यू पापा। अब बता दीजिए। क्या? पापा वो आपका फेवरेट कुर्ता था ना व्हाइट कलर का, हाँ कहाँ है वो? उसे आप ऐसे ऐसे रतन कर दीजिए। क्या? रतन रतन, वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, रतन कर दीजिए। अरे बेटा, उसे इंसान टाटा कहते हैं। टाटा करना। हाँ हाँ तो रतन अंकल की सरनेम टाटा ही तो है। ऐसे नहीं चलता बेटा। देखो, टाटा कर दूं मतलब क्यों टाटा कर दूं मैं अपने कुर्ते को? क्या किया तूने कुर्ते को? कुर्ता कहाँ है? दाल पोंछ के जला दिया। क्या? हेमंत भैया भागिए। रुक हेमंत, रुक रुक हेमंत, रुक पापा, रुक हेमंत, रुक। अब मैं आपसे भी तेज भाग सकता हूँ। रुक हेमंत, रुक। पापा, रुक हेमंत, रुक। अब मैं आपसे भी तेज भाग सकता हूँ। रुक 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 भाई, अभी यहाँ से हेमंत निकला ना? हेमंत नहीं तो क्या नहीं तो? आप हेमंत का पीछा करते हुए आए और वो तेजी से निकला किसी सुपर इंसान की तरह। हेमंत था ही नहीं वो। अरे तुम चिल्ला रहे थे ना, रुक हेमंत, रुक हेमंत। वो तो मैं लुक हेमा, लुक हेमा, लुक हेमा
ऐसे बोल रहा था मैं आपको देखकर। मेरा नाम तो डॉली है। हाँ, लेकिन आप दिखती है हेमा मालिनी जैसी। तुम्हें भी ऐसा लगा? किसी और को भी लगता है? हाँ 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 बिल्कुल, आपकी शक्ल तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी है, और फिगर तो दीपिका पादुकोण। तुम बड़े वो हो। ओके बाय। वसंत, मेरी नजर रहेगी तुम पर। अभी भी? हाँ, अभी तो खास रहेगी। धर्मेंद्र। ओके। शर्मा गया। चकुड़ी, चकुड़ी, अब मुंह फुलाना बंद कर बेटा। मैं तुझे तेरे भले के लिए डांटती हूँ, है ना? हाँ। तो फिर अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो तेरी गलतियां सुधारने के लिए तुझ पे गुस्सा करती ना? हाँ। तो फिर अच्छा, माना कि मैं तेरी सास हूँ, माँ के रिश्ते से कोसों दूर हूँ, लेकिन नहीं बा, नहीं, आप तो मेरे लिए माँ से बढ़ के है बा। तो फिर क्यों इतना मुंह फुला के बैठी है कब से? बा, वो मेरी मम्मी मुझे डांटती थी ना, तो मैं ऐसे ही मुंह फुलाती थी, इसलिए मैं देख रही थी कि मैं सेम मुंह फुला पाती हूँ कि नहीं। हे भगवान, अरे मारी चौकुड़ी। अच्छा अब सुन, प्रीतेश की जनोई का फंक्शन करना है तो उसमें तेरे भाई की जरूरत पड़ेगी, तो तू उसके मोबाइल पे या लैंडलाइन पे फोन कर अमेरिका और उससे पूछ कि वो कब यहाँ आ सकता है। ले लगा फोन। लेकिन बा, अभी तो अमेरिका में रात के 11 बजे होंगे ना, और मेरा भाई कल्पेश तो सो गया होगा। हाँ, वो भी सही है। तू एक काम कर, तू उसे मैसेज छोड़ दे, और वो जब सुबह उठ के मैसेज पढ़ेगा तो खुद ही तुझे फोन करेगा। कहा बाबा? अब मैं ऐना से कहती हूँ कि वो जाके घोटाला परिवार को ट्यूशन देके आए। तेरे पिछले जन्म के परिवार को समझाना तो पड़ेगा ना कि ये जनों का फंक्शन होता क्या है, क्योंकि उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा। राम जाने कहां से आए लोग। काफी टाइम हो गया ना मिस्टर घोटाला। लास्ट टाइम किसी फंक्शन से पहले ऐसे ट्यूशन क्लासेस देने की नौबत कब आई थी? लास्ट जब हमने 31 दिसंबर के नए साल को लेकर गड़बड़ की थी तब। नहीं वर्षा, उसके बाद मकर संक्रांति को भी थोड़ा लोचा मारा था बड़ा। हाँ हाँ भैया, लेकिन मकर संक्रांति वाला लोचा तो भावना आंटी ने सुधारा था ना। ऐना के सामने लास्ट लोचा कौन सा किया था, ऐना वो जानना चाहती है ना? ऐना? अच्छा वैसा, सॉरी राइट। लेकिन फिर भी मकर संक्रांति वाला लोचा लास्ट नहीं था शरद, उसके बाद दिवाली। नहीं, दिवाली तो उसके पहले भी हमने बहुत लोचे किए। हाँ, वैलेंटाइंस डे, राइट। वैलेंटाइंस डे को जो हमने लोचा किया था, कितना बड़ा, आई डोंट बिलीव दिस मिला था हमें, याद है? इसीलिए हमें वैलेंटाइंस डे क्या होता है, ऐना दीदी ने उसी बात की ट्यूशन दी थी, भाखरी बात। क्या भाखरी? कौन सी? वो ज्वारी की भाखरी या बाजरे की? वो राघोबा दादा जो आते हैं कुल्फी वाले, वो ऐसे जो भाकरी ऐसे चटनी में डुबो के खाते हैं ना, वो भाकरी तो बोलते हैं ना बाद में, वसंत भाऊ कधीतरी आमची आहे ना ज्वारीची भाकरी खाऊन बघा,
ले बेश असे ले ताकद दे मटका बिटका सा उतर ए कुल्फी हे कारण ले ताकद दे वो है भाकरी, वो समझा उसको। चिल्ला क्यों रहे लेकिन? आखिरी बार बोलो, आखिरी बार। ऐसा पूछ रही है वो। ऐसे बोलो कि वैलेंटाइंस डे को ऐना दीदी ने आखिरी बार हमें ट्यूशन दी थी। हाँ राइट, आखिरी बार वैलेंटाइंस डे को हमने लोचा मारा था बड़ा। है ना, है ना? बाप रे, आने वाला है बहुत बड़ा आई डोंट बिलीव दिस ऐनास्त्र। आई डोंट बिलीव दिस। कितने अभिमान के साथ आप सब हिसाब लगा रहे हैं अपनी सुपर साइज गड़बड़ों का। है ना, वो इसलिए ताकि हम सेम गड़बड़ दोबारा ना दोहराए, इसलिए। आई नो वर्षा भाभी, ये तो आप सबका बड़प्पन है। अरे नहीं उसमें क्या है? तो आप बताइए, जनेऊ उर्फ थ्रेड सेरेमनी क्या होती है? जल्दी बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नीतीश प्रीतिश के पापा, मुझे में म कैपिटल होता है कि छोटा होता है? भैरू प्रीतेश को पूछ लेना, सेम मजा आएगा। नहीं नहीं, आप ही बताइए, मेरी हिंदी कच्ची है। मुझे में माँ अपने ये डफोड़पति भद्रेश, हिंदी भाषा में छोटा म कैपिटल म हिंदी में। अरे हाँ, हिंदी में तो छोटा बड़ा अक्षर नहीं होता है, वो तो गुजराती में होता है। आपकी धर्मपत्नी। चुप रे वाइडा। प्रीतेश बेटा, ये मोबाइल फोन की स्पेलिंग ठीक है, जरा देख तो। एक मिनट, मुझे दिखा। ला, ये क्या लिखा है? फोन का स्पेलिंग KPHONE। वाह, के साइलेंट है। नाइफ में होता है ना, वैसे। चकुड़ी, फोन में कुछ साइलेंट नहीं होता है। लो बोलो। वाह, उस दिन हम लोग सिनेमा में फिल्म देख रहे थे, तो आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया है, तू भी अपना फोन साइलेंट कर दे। और अब आप कह रही हैं कि फोन में कुछ साइलेंट नहीं होता है। अरे भाई, इसको कोई साइलेंट पे करो न भाई। तो ये वाइब्रेट करेगी दादी। हाँ दादी, ये हमारी प्यारी मम्मी है। ए बिरबल की भतीजी, तू लीक क्या रही है? बा, मैंने कहा ना कि अमेरिका में तो अभी रात है, तो मेरा भाई तो सो गया होगा, तो अभी फोन करना ठीक नहीं रहेगा ना। हाँ तो आपने कहा ना कि चकुड़ी मैसेज छोड़ दे, तो मैसेज लिख रही थी बा। फिर पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कर दूंगी, तो मेरे भाई को पहुंच जाएगा। अरे बाबा ब्लैक शिप बंद कर। धीरज रख रख के थक जाती हूँ। और ये है कि अब क्या हुआ अब्बा? लो, मैरी गो राउंड शुरू। चकुड़ी, मेरे कहने का मतलब था तेरे भाई को उसके मोबाइल पे SMS कर या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे। मतलब आप अब समझा रही है बा? ए विद्वान मती, ये मोबाइल और ईमेल के जमाने में ये पोस्ट ऑफिस वाला मैसेज छोड़ने के लिए कोई क्यों कहेगा? मैं वही सोच के तो हैरान थी बा, लेकिन बिना कोई सवाल किए आपके हर हुक्म का पालन करना, ऐसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया। वाह, तेरी माँ ने तुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, जबान निकलना और तो बराबर बोलना। तो बराबर तो बराबर। छोड़, मैं ही भेज देती हूँ तेरे भाई को मेरे फोन से मैसेज। वाह, लेकिन ये लेटर फोन से कैसे जाएगा?
यहाँ जो हाल दादी का है ना, वो सेम हाल पड़ोस में हैना दीदी का हो रहा होगा। मिस्टर घोटाला, पिछले 8 मिनट से आपका सोलो यही चल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जनेऊ क्या होता है। आप में से किसी को पता है कि जनेऊ क्या होता है? बाप रे, गेंडा सोच रहा है, बोलेगा भी, है ना? सुनो, थैंक यू सो मच मिस्टर घोटाला, जो आपने ये सौभाग्य मुझे दिया। इसमें क्या है, इंसान के प्रति फर्ज है इंसान का। लेकिन मुझे सौभाग्य नहीं चाहिए, आप अपने पास संभाल के रखिए। चलिए अब आप बताइए कि जनेऊ क्या होता है। जनेऊ, देखो बेटा, जनेऊ स्विट्जरलैंड में एक शहर है, वो जिनीवा। वो जिनीवा वो नहीं होता, जनेऊ वो नहीं। तुम्हें बताओ ना, है ना, क्या होता है प्लीज। गुड, तो आप सुनिए। क्या सुनूं? हैं? क्या सुनूं मैं? मानव, मानव अपने पापा को समझा। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? अरे मारे जैसे सुशील, प्रतिभाशाली और बहादुर इंसान को थारी माँ कंजूस बोलती है, मक्खी जूस बोलती है। मारे जैसे। अरे तो और क्या करूं? चप्पल की दुकान वाला भी मन ही मन खुदकुशी कर रहा था इनको कस्टमर बना के। माँ, लेकिन किया क्या है पापा ने? अरे हर चप्पल में नुक्स निकाल के डिस्काउंट मांग रहे थे। 70% ऑफ दो, 80% ऑफ दो। हाँ तो ये चप्पल डिफेक्टिव नहीं है, देख तू। हाँ डिफेक्टिव, ठीक तो है। ध्यान से देख, ध्यान से, पीछे देख देख, ये देख, ये नंबर धुंधला नहीं दिख रहा है? एक नोट ठीक से दिख रहा है और एक नोट धुंधला। ये आपको डिफेक्ट लगता है? हाँ तो एक चप्पल के पीछे सही छपा है और दूसरे में धुंधला, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आपके हाथ में ऐसे ऐसे पहन के निकलने वाले हो ग्लव्स की तरह? अरे किसी को दिखेगा कैसे? अरे मैं ऐसे राजा महाराजाओं की तरह ऐसे यूं स्टाइल में बैठा होऊंगा तो चप्पल की दूसरी साइड नहीं दिखेगी। पापा, दिखी तो भी डिफेक्ट कहाँ से हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी बात सुन। मुझे अंकल से पूछते। ओजा अंकल, ये कला साड़ी और वस्त्र भंडार कैसे जाना है? यहाँ पर एक सेल लगी है। कौन सी कला साड़ी और वस्त्र भंडार? वही जहां आपको देखकर आ गया डिस्काउंट मांगू दुशासन, हमारी खुशियों का वस्त्र हरण करेगा, ऐसे बोलते हैं ना। क्या बोल रहा है झालर? भद्रेश अंकल बोले कि कला साड़ी और वस्त्र भंडार अंधेरी के मालिक ऐसे ही बोलते हैं आपको देखकर। नहीं, एक अंधेरी पश्चिम, ओ इश्तिहार में पता छपा है, बता नहीं सकते तुम लोग? हाँ, मैंने कहा चलो चलो तो आगे मेरे पीछे पीछे। आपके हाथ में ना? तो मेरे हाथ में भैया। ये घोटाला। पापा संभालिए, लगी तो नहीं? यहाँ के सुपर सेल लगी है क्या? दिखाओ। हाँ ओझा अंकल, और सोमवार को प्रीतेश की जनेऊ है ना, तो हम सबको न्योता दिया है। तो लॉजिकली नए कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ। चलो 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 सब लोग चलो। ये लोग इतने सारे भरे हुए बैग्स लेके शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये शॉपिंग को मार गोली। भावना भाभी ने सोमवार को प्रीतेश की जनेऊ का फंक्शन रखा है और हमें न्योता नहीं दिया। ओहो, आ जाएगा न्योता, धीरज रखिए। बेचारी भावना भाभी 50 चीजों में उलझी होगी अभी तो। चलिए। हाय 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 हाय, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ बा? लूट गए, हम बर्बाद हो गए चकुड़ी। तो बराबर। अरे क्या तो बराबर, हम पे मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा है।
कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। बा जरा शांति रख और बता क्या हुआ क्या है। अरे बाबा, वो हमारी काम वाली है ना सावित्री, वो आज से छुट्टी पर चली गई। बोलो तो उसमें हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हाँ, ये घर तो देख, ये मेल और कचरे का कारखाना है। हाँ वो तो है। और तू कारखाने का मैनेजर। बा, मैं मेरे भाई को फोन लगाने के बाद सारा काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ना रहना हमारी दिकरी, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ डांट खाई है सुबह से तूने। एक काम कर, ये थेपले और मक्खन है ना, वो खा ले तू। तो बराबर। और हाँ, वो मुरली बहन फैमिली को कहना कि सोमवार को प्रीतेश की जनोई का फंक्शन है। हाँ? अरे बाप रे, क्या कर रही है? आज ही उस नालायक काम वाली को नहीं आना है। घर में कचरा, पोता, कपड़ा, बर्तन सब वैसे का वैसा पड़ा है। तो फिर मैं क्या? नाना बेटा, तू खा ले। और हाँ, लाजो को जाके बोल के आना कि काम में हाथ बटाने आना पड़ेगा। कहा बाबा? हाँ बा। मुझे जाके बोलना है कि सोमवार को प्रीतेश की जनोई का फंक्शन है और आज ही हमारी काम वाली घर पे नहीं आई है, तो लाजो काकी को घर आके काम करना होगा। तो बराबर।